सोने की चमक ने हमेशा से इंसान को अपनी ओर आकर्षित किया है, हजारों सालों से। यह सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि सत्ता, ताकत और समृद्धि का प्रतीक रहा है। लेकिन जब यही सोना एक रहस्य बन जाए तो इसकी कीमत से ज्यादा इसकी सच्चाई की खोज महत्वपूर्ण हो जाती है। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसने भारत सहित कई देशों को चिंता में डाल दिया है। सवाल यह है कि भारत का 300 टन से भी ज्यादा सोना, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड और अन्य अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में सुरक्षित माना जाता है, अब खतरे में क्यों है? क्या सच में ये सोना भारत के लिए उपलब्ध है या फिर कहीं गुम हो चुका है? आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत को अपना सोना विदेश में रखने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसकी जड़ें इतिहास में छिपी हैं। 1991 में जब भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा, भारत ने अपने सोने का एक बड़ा हिस्सा लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा किया। इसका उद्देश्य था कि देश की आर्थिक स्थिति को स्थिर किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखा जाए। लेकिन अब वर्षों बाद इस सोने की वापसी में हो रही देरी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि भारत समेत कई देशों का सोना अचानक निकालकर अमेरिका भेजा जा रहा है? क्या वाकई बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास भारत का सोना सुरक्षित है या फिर यह एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा बन चुका है? इस घटना की शुरुआत होती है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी कैंपेन से। जैसे ही उन्होंने ऐलान किया कि वह कई देशों पर 100% टैरिफ लगाने वाले हैं, इससे वैश्विक बाजार में हलचल मच गई। अचानक बैंकों में सोना निकालने की रिक्वेस्ट इतनी तेजी से आई कि बैंक हिलने लगे। भारत ने पिछले साल ही सैकड़ों टन सोना वापस बुलाया था, लेकिन अब भी भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंग्लैंड के बैंक में पड़ा है। अब अंदेशा यह है कि कहीं बैंक ऑफ इंग्लैंड डिफॉल्ट की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। सोना जिसे पहले 2 से 3 दिन में लौटाने की गारंटी दी जाती थी, अब उसे वापस लेने में 2 से 3 महीने लग रहे हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या बैंक के पास भारत का सोना मौजूद ही नहीं, या फिर यह किसी और जगह फंस चुका है? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड को हो रहा है। पास होने के बावजूद सोना पहले स्विट्जरलैंड भेजा जा रहा है, जहां इसे पिघलाकर छोटे छोटे बार्स में बदला जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका का कड़ा सिस्टम, जहां बड़े साइज की सोने की ब्रिक को सीधे स्टोर नहीं किया जा सकता। इस बीच स्विट्जरलैंड ने सोने को प्रोसेस करने के नाम पर करोड़ों डॉलर की कमाई शुरू कर दी है। लेकिन असली सवाल अभी भी खड़ा है, क्या बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास भारत का सोना सुरक्षित है या यह किसी बड़े खेल का हिस्सा बन चुका है? बैंक का बयान आया कि सोना निकालने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि बड़े साइज की ब्रिक को ढूंढना आसान नहीं है। लेकिन क्या यह सच है या फिर यह सोना निवेश के नाम पर कहीं और तो नहीं लगा दिया गया? इतिहास बताता है कि जब कोई बड़ा बैंक सोने की डिलीवरी में देरी करता है तो इसका मतलब होता है कि अंदर कोई बड़ी समस्या छिपी हुई है। अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड सच में डिफॉल्ट की कगार पर है तो यह सिर्फ भारत के 300 टन सोने की चिंता नहीं है, बल्कि यह पूरे वैश्विक वित्तीय सिस्टम के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। 1930 के दशक की महामंदी में भी ऐसा ही हुआ था, जब बैंकों के पास कस्टमर्स के पैसे लौटाने के लिए पर्याप्त रिजर्व नहीं थे और इससे एक भयंकर बैंकिंग क्राइसिस खड़ा हो गया था। अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड पूरी तरह से भुगतान करने में सक्षम नहीं हुआ तो कई देशों को अपना सोना वापस पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। सबसे बड़ा फायदा उन देशों को होगा जिनके पास पहले से पर्याप्त सोना मौजूद है, जैसे कि चीन और रूस। यह दोनों देश पहले से ही बड़े पैमाने पर सोना जमा कर रहे हैं और अगर इंग्लैंड कमजोर पड़ता है तो यह अपनी पकड़ और मजबूत कर लेंगे। लेकिन सबसे खतरनाक स्थिति यह होगी अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने यह सोना गुपचुप तरीके से किसी अमेरिकी या यूरोपीय संस्था को लोन पर दे दिया हो। अगर ऐसा है तो भारत को अपना सोना पाने के लिए सालों तक इंतजार करना पड़ सकता है। भारत के लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। यह सोना सिर्फ भंडारण के लिए नहीं
बल्कि हमारी मुद्रा और वित्तीय स्थिरता के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर भारत को जल्द अपना सोना नहीं मिला तो इसके दो ही रास्ते बचेंगे। या तो सरकार कूटनीतिक दबाव बनाए जिससे बैंक जल्द से जल्द सोना लौट आए, या फिर वैश्विक स्तर पर सोने की होल्डिंग के नए नियम बनाए जाएं। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या भारत अपनी नीति बदलकर विदेशी बैंकों में सोना रखने की बजाय अपने देश में ज्यादा सुरक्षित भंडारण की तरफ बढ़ेगा? अगर हाँ, तो आने वाले समय में भारत वैश्विक सोने के बाजार में एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है, जहां वह सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि एक मजबूत वित्तीय शक्ति के रूप में उभरेगा। इस पूरे घटनाक्रम से हमें यह भी संकेत मिलता है कि आने वाले सालों में डॉलर और यूरो जैसी मुद्राओं की पकड़ कमजोर हो सकती है और सोना फिर से असली ताकत बनकर उभर सकता है। अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थिति और खराब हुई तो लोग बैंकों से पैसा निकालकर सीधे सोने में निवेश करने लगेंगे, जिससे सोने की कीमतें आसमान छू सकती हैं। यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर भी हो सकता है। अगर भारत अपनी गोल्ड पॉलिसी को मजबूत बनाता है तो यह भविष्य में एक आर्थिक महाशक्ति बन सकता है, लेकिन अगर भारत देर करता है तो यह दौड़ में पीछे भी छूट सकता है। अब असली सवाल यह है कि क्या बैंक ऑफ इंग्लैंड अपनी असली स्थिति को स्वीकार करेगा या फिर पर्दे के पीछे कुछ और बड़ा खेल चल रहा है। अगर अगले कुछ महीनों में भारत समेत कई देशों ने अपना सोना वापस मांगा और बैंक के पास सोना नहीं हुआ, तो यह एक नए वित्तीय संकट की शुरुआत हो सकती है। इस संकट का असर सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर होगा, जहां देश अपने विदेशी भंडार को तेजी से घरेलू भंडार में बदलने लगेंगे। भारत के लिए सबसे बड़ा बदलाव यह हो सकता है कि सरकार अब सिर्फ सोने की सुरक्षा पर ही नहीं बल्कि इसे एक रणनीतिक संपत्ति के रूप में इस्तेमाल करने पर ध्यान दे। यानी भारत अपने सोने के भंडार को बढ़ाकर इसे मुद्रा बाजार में एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है, जिससे वह ग्लोबल ट्रांजैक्शंस में डॉलर पर निर्भरता कम कर सके। अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड की वित्तीय कमजोरी उजागर होती है तो कई देश अपनी होल्डिंग्स को तेजी से डॉलर से निकालकर सोने या किसी नई डिजिटल करेंसी में डाल सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या बैंक ऑफ इंग्लैंड भारत का सोना लौट आएगा या फिर हम एक और वित्तीय संकट की ओर बढ़ रहे हैं? इस बारे में अपनी राय जरूर कमेंट में बताइए। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी इस बड़े रहस्य के बारे में जान सकें।